चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भैया आपको जो स्मार्टफोन है वो ऑनलाइन खरीदने चाहिए या ऑफलाइन खरीदने चाहिए। आज की इस वीडियो के बाद आप 1000 से 1500 रुपए तक आप बचा सकते हैं। जी हाँ, आप ऑफलाइन खरीदने जाते हैं, बहुत सारे कंपनी के स्मार्टफोन है वो आपको 500 से 1000 रुपए महंगे मिलते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन जो है उनका प्राइस काफ़ी कम होता है। उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे स्मार्टफोन है जो आपको ऑफलाइन ही खरीदने चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। और तीसरी चीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या भैया सबसे बड़ा बवाल है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन अच्छी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अच्छी मिलती हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं ऑफलाइन के, बहुत सारे डिसएडवांटेज ऑनलाइन के भी हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट के फायदे और नुकसान। जी हाँ, यहाँ पर ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ट्रस्ट ज़्यादा होता है। जी हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे जाके सामने से स्मार्टफोन लेते हैं और उसे टच और फील कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में आप स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं, उसे देखते हैं किस प्रकार का है, हर एक चीज़ चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर भैया ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो कैसा है और उसे आप टच और फील नहीं कर सकते हैं, कितना वजन है वो सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं पहले से ही, मतलब आप हाथ में उसे नहीं पकड़ सकते हैं, सीधी सीधी बात ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में एक मिथ बनी पड़ी है कि भाई अगर हम स्मार्टफोन कोई ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे मतलब फ्लिपकार्ट पे अमेजन से करते हैं तो उसमें कहीं ईंट पत्थर आ जाते हैं, मतलब भरोसा यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो ऑनलाइन मार्केट पे बहुत ही कम है बहुत सारे लोगों का। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि कई लोगों के साथ में ऐसी घटना घट चुकी है, इसी वजह से थोड़ा सा कम ट्रस्ट करते हैं। मेरे साथ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कम से कम 70 से 80 स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, उन्हें मंगवाए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में भी कभी ना हो, यहाँ पर होता नहीं है, कुछ ही लोगों के साथ में कभी कभी हो जाता है। जब आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो सेल्स चलती हैं उनमें ऐसा हो जाता है, बाकी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मैंने आपको फायदे और नुकसान यहाँ पे बताए हैं। और एक यहाँ पे भैया नुकसान है ऑफलाइन मार्केट से स्मार्टफोन खरीदने पर, यहाँ पे आपको भैया नो रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। जी हाँ, यानी कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट से स्मार्टफोन खरीदते हैं जो वो 7 दिन या 10 दिन की जो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी कमी होती है तो आप भैया ऑनलाइन आप रिप्लेस कर देते हैं और आपका रिप्लेस होके स्मार्टफोन आता है, यानी दूसरा स्मार्टफोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अगर आपने एक स्मार्टफोन खरीद लिया है वहीं पे चेक कर लो, अगर आप उसके बाद अपने रूम पे लेके आते हैं तो भैया कोई भी कमी होती है तो दुकानदार बिल्कुल भी यहाँ पे आपका स्मार्टफोन वापस नहीं करेगा, आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है, बाकी ऐसी कोई दुविधा होती नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा होता है या उसका जो कैमरा है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऑफलाइन मार्केट में ये तो प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आई है। बाकी तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भैया कुछ स्मार्टफोन जो है वो ऑफलाइन में सस्ते मिलते हैं तो कुछ यहाँ पे ऑनलाइन में सस्ते मिलते हैं। ऑफलाइन में कौन से स्मार्टफोन सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, यहाँ पे आपको सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन है जो बहुत ज़्यादा सस्ती प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट में अगर आप प्राइस टू प्राइस की बात करें, मतलब कि सस्ते यहाँ पे ऑफलाइन में नहीं मिलते, यहाँ पे महंगे मिलते हैं वो स्मार्टफोन, वो हो गया यहाँ पे वन प्लस का होगा, आपका रियलमी हो गया, यहाँ पे शाओमी हो गया, ये जो ब्रांड हैं ये यहाँ पे भैया ऑफलाइन तो आपको प्राइस टू प्राइस मिल जाएंगे और वहाँ पे ऑफर्स भी चलते रहते हैं, जैसे बहुत सारे कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वहाँ पे तो डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे आपको 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन मार्केट को प्रेजेंट करते हैं वो स्मार्टफोन। तो अगर आप शाओमी का या रियलमी का और या भैया आप वन प्लस का स्मार्टफोन या एप्पल का स्मार्टफोन ऐसा कुछ स्मार्टफोन बाई करते हैं तब आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में वो काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में सेल हो रहे होते हैं। चलिए, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर आप ऑनलाइन मार्केट की तरफ कन्विंस नहीं होते हैं और आप भैया रियलमी या शाओमी या वन प्लस का स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में मतलब खरीदने के लिए जाते हैं, तब भी एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर भैया। यहाँ पे जो शॉपकीपर का सजेशन जो होता है, मतलब उधर से इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है ओप्पो, वीवो और सैमसंग की तरफ। जी हाँ, अगर आप जो स्मार्टफोन बाई करने जाते हैं या रियलमी का या रेडमी का, तो वहाँ पर वो नहीं आपको दिखाते हैं, उसका अल्टरनेटिव दिखाते हैं, कहीं ओप्पो दिखाते हैं, वीवो दिखाते हैं और अपना ही ज्ञान झाड़ते हैं। जी हाँ,
कि इसमें ये कैमरा अच्छा है, इसमें देखिए इतना अच्छा प्रोसेसर दिया। और प्रोसेसर की तो बात ही नहीं करते हैं, बाकी कैमरा और बैटरी को लुभाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गीक नॉलेज नहीं रखते हैं, मतलब कि टेक नॉलेज नहीं रखते हैं। लेकिन वो जो उनको बेचना होता है एक्चुअली उनको कुछ चीज़ें पता होती हैं, उन्हीं को आपको बता कर आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम वास कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन लेने आते हैं वो एक्चुअल स्मार्टफोन लेके नहीं आते हैं, कोई ना कोई दूसरा स्मार्टफोन लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिग्रेट ये होता है कि भैया आप गेमिंग स्मार्टफोन लेने गए थे लेकिन आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर डाला गया है वो गेमिंग के लिए कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर भैया इस चीज़ से आप बिल्कुल भी मतलब पहले से तैयार रहिए कि आप जब स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो शॉपकीपर जो होगा आपका भैया ब्रेन वॉश करने के लिए रेडी खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप भैया ऑनलाइन मार्केट में भरोसा अभी भी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप भैया उसमें डालिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, उसका प्राइस चेक कीजिए, एक्चुअल उसका प्राइस क्या है, एक्चुअल कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज मिल जाएंगी, उनमें आप देखिए और फिर अपनी एक प्रायोरिटी चेक कीजिए। जी हाँ, प्रायोरिटी सबसे मायने रखती है कि आपको भैया कैमरा स्मार्टफोन चाहिए या भैया नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए या भैया आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। फिर आप अपना बजट देखिए, वो सारी चीज़ें पहले से ही चेक कर लीजिए ऑनलाइन की दुनिया में। जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं मिलता लेकिन हाँ ऑफलाइन से गंदा तो नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक अच्छा सजेशन मिल ही जाएगा, बहुत सारे लोग बताते हैं और लगभग जो सिमिलर रिजल्ट हो वही आप स्मार्टफोन एक पिक कर लीजिए और एक बेस्ट डील अपनी तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप ऑफलाइन मार्केट में जाके उस स्मार्टफोन का एक्चुअल उस स्मार्टफोन एकदम सख्त लड़के की तरह, जी हाँ, उसी स्मार्टफोन के बारे में पता करना है और उसका प्राइस पता करना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप रियलमी का, शाओमी का या वन प्लस का स्मार्टफोन पहले यहाँ से लेके जाते हैं यानी सोच के जाते हैं क्योंकि वही आजकल ज़्यादा बिकते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो भैया वो स्मार्टफोन 500 से 1000 रुपये तक का महंगा मिलेगा। अगर आपको महंगा मिलता है तब आप ऑनलाइन ही बाई कर लीजिए, नहीं तो आप कोई बड़े स्टोर पे जाइए या तो भैया अगर ऑफलाइन ही लेना है तो आप शाओमी के ओरिजिनल स्टोर पे जाइए। जी हाँ, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेट टू रेट मिल जाएगा। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको महंगा ही मिलेगा। अगर नहीं महंगा मिलता, अगर आप सेम प्राइस पे मिल जाता है तो आप बाई कर लीजिए। अगर आपको भैया वो शॉपकीपर जो है वो ब्रेन वॉश करने की तैयारी कर चुका है तो आप वहाँ से निकल ही आइए तो सही है। पूछते रहिए कि आपको ये स्मार्टफोन है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप उस दुकान पे बिल्कुल भी मत रुकिए क्योंकि नहीं तो दूसरा स्मार्टफोन आपको पकड़ा ही देगा। और यहाँ पे भैया नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप भैया ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप वीवो का, ओप्पो का या भैया यहाँ पे सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो एक बार वो स्मार्टफोन सबसे पहले देख लीजिए कैसा है। अगर आपको भैया वो सही लगता है, मतलब आप चेक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए वो स्मार्टफोन कैसा है। उसके बाद उसका ऑनलाइन प्राइस चेक कीजिए, उसके बाद ऑफलाइन जाके पता करिए, वहाँ पे आपको वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन सस्ते मिल जाते हैं, तब वहाँ पे आप ऑफलाइन बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जगह के आप प्राइस एक बार जरूर कंपेयर कर लें उसके बाद ही यहाँ पे बाई करें। जी हाँ, तो यही था आज की इस वीडियो में कि आपको ऑफलाइन मार्केट में जब खरीदते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं, ऑनलाइन की मार्केट में क्या फायदे मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ऑनलाइन की दुनिया में जाना चाहिए या ऑफलाइन की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं, दोनों के ही अलग अलग नुकसान हैं। आपका डिपेंड करता है आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, ओप्पो, वीवो या रियलमी, शाओमी, वन प्लस। आप हमें बताएं आप भैया ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।